रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से भड़क रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर शक्तिशाली लंबी दूरी के अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। अमेरिका ने ये करके रूस यूक्रेन जंग को एक बार फिर से भड़का दिया है। रूस ने अमेरिका के इस फैसले को संभावित तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करार दिया है। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को ये इजाजत ऐसे समय में दी गई है जब पुतिन की सेना को मदद करने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिक रूस में मौजूद हैं। रूस ने अपने कुर्स्क क्षेत्र में लगभग 50,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है। कुछ महीनों पहले यूक्रेन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन हथियारों का इस्तेमाल मुख्य तौर से कुर्स्क क्षेत्र में किया जाना है। रूस हर हाल में इस इलाके को वापस जीतना चाहता है। रूस नहीं चाहता कि किसी भी संभावित बातचीत से पहले उसका कोई इलाका यूक्रेन के पास रहे। वहीं अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी इस इलाके की सौदेबाजी को जरूरी मानते हैं। इस बीच रूसी सांसदों ने रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बताया है। रूस की संसद के उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल के सदस्य आंद्रेई क्लिशस ने जो बाइडेन के फैसले की निंदा की और इसको लेकर चिंता भी जताई। एक टेलीग्राम पोस्ट में उन्होंने कहा कि पश्चिम ने तनाव को इस स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है जिससे यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो सकता है। एक अन्य सदस्य व्लादिमीर ने भी साफ किया कि इस मामले पर रूस की प्रतिक्रिया तत्काल होगी। रूसी सांसदों की चेतावनी है कि इससे चल रहा युद्ध और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की दिशा में एक बड़ा कदम है। रूस के अंदर आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल का फैसला कई महीनों से विचाराधीन था। अमेरिका इस फैसले पर लंबे समय से विचार कर रहा था। अमेरिकी अधिकारी यूक्रेन को इसके इस्तेमाल की इजाजत देने पर बटे हुए थे। कुछ को इससे युद्ध बढ़ने की चिंता थी तो कुछ अन्य को हथियारों के घटते भंडार से चिंता थी। युद्ध के शुरुआती 2 सालों में अमेरिका ने यूक्रेन को ये मिसाइल देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि सितंबर महीने में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अगर पश्चिमी देश रूसी क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति देंगे तो रूस इसे सीधा संघर्ष मानेगा। रूस ने इसके भयानक अंजाम भुगतने की बात भी कही है। ऐसे में रूस के खिलाफ अमेरिका के इस फैसले से जंग के और भयावह रूप लेने की संभावना है। फिलहाल सबकी नजरें रूस के अगले कदम पर हैं कि पुतिन अमेरिका के इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।